Hello bachcho, let's discuss this question. The value of osmotic potential of an electrolyte is always A greater than that of a non-electrolyte, B lesser than that of a non-electrolyte, C same as non-electrolyte यदि none of the above. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को समझना। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिसोसिएट कर जाते हैं अपने कंपोनेंट्स में। ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिसोसिएट हो जाते हैं अपने कंपोनेंट्स में। डिसोसिएट इनटू कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं NaCl की, जब हम उसको पानी में डिसोसिएट करेंगे मतलब पानी में इसको डिसॉल्व करेंगे तो वो Na प्लस और Cl माइनस में घुल जाएगा। वहीं पर यदि हम कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें यदि हम कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है? ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर वो डिसोसिएट नहीं करते। डिसोसिएशन मतलब नो डिसोसिएशन इनटू कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं ग्लूकोज की, एग्जांपल यदि मैं कहूँ ग्लूकोज, तो जब हम ग्लूकोज को पानी में घुलते हैं तो ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहता है। ग्लूकोज अपने कंपोनेंट्स में डिसोसिएट नहीं करता। तो यदि आप देखिए तो इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल NaCl है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल गया, यदि वो घुल गया पानी में तो वो दो पार्टिकल्स को जन्म दे रहे हैं, मतलब दो पार्टिकल्स फर्दर घुल रहे हैं अपने सोल्यूशन में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट्स कैन concentrate a solution more than नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में घुलते हैं तब वो ज़्यादा मात्रा में डिसोसिएट करते हैं, ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, और इसी तरह वो उस एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को फर्दर बढ़ा सकते हैं। अब यदि हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो दो मेजर टर्म्स दिमाग में आती है। एक तो होता है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसको हम साई एस से डिनोट करते हैं और ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। और एक चीज आती है वो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल देखना है। और हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक सोल्यूशन को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और हमने देखा है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is greater than osmotic potential of non-electrolyte. Osmotic potential of electrolyte is more than the osmotic potential of a non-electrolyte. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, और हमने देखा कि एक इलेक्ट्रोलाइट एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो हम कहते हैं, और ये जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोलाइट अपनी काम और अच्छे से कर रहा है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मोर देन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन यदि हम यहीं पर सॉलिड पोटेंशियल की बात करें तो हम कहेंगे कि सॉलिड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज लेस देन सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होता है, लेकिन जब उस मैग्नीट्यूड के सामने नेगेटिव साइन आ जाए, फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट को देखें, यहाँ पर यदि इसका मैग्नीट्यूड कुछ 80 हुआ और यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मैग्नीट्यूड कुछ 40 है, तो जब हम कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब 80, वो डेफिनेटली 40 से ज्यादा है। लेकिन वहीं पर यदि मैं कहूँ कि -80, तो वो डेफिनेटली -40 से तो कम हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि solute potential of an electrolyte is less than solute potential of non-electrolyte.
तो क्वेश्चन में हमसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात हुई है, तो चलिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बेसिस पे ही हम आंसर करते हैं। इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही। लेसर देन दैट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, गलत। सेम एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, गलत। नन ऑफ द अबव भी गलत। So the correct option to this question is option A, greater than that of a non-electrolyte. Hope you've understood it well. All the best.